हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल में होता क्या है। सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको उसे ध्यान देना है। आज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो होती है ax² + bx + c। ठीक है, अब ये इसकी डिग्री होती है। क्या होती है? डिग्री। अब बात आती है जीरोस। जीरोस होते क्या हैं? जीरोस वो होते हैं जिस पर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू, मैं लिखे देता हूं, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0। वैल्यू इज 0। ठीक है, अब जैसे दो इसकी डिग्री हैं तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। तो हमने क्या किया, लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा मान लिया। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस के कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंटम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे देखते हैं ये देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करके बताता हूं। अगर मैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखता हूं, जो मेरी ये इक्वेशन है ax² + bx + c, तो x है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस के b/a अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा c/a। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो वो क्या होती है, x², ये आपका क्वेश्चन चैप्टर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ रिलेशन है जो मैंने आपको यहाँ लिखा दी है। अब इसकी बात आती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की। अब इसमें एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए क्या है। देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, मैंने कुछ ग्राफ लिए हुए हैं। यहाँ पर है y = px, यानी कि आपकी जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस पर है। ठीक है, x एक्सेस y डैश, ये कुछ ग्राफ है। अब फर्स्ट की जो पॉलिनोमियल की लाइन है ये है। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब इसमें हमें ये देखना है ये वाली एक्स एक्सिस पर कितने टाइम कट कर रही है। ये एक भी टाइम इसको कट नहीं कर रही है, तो इसके क्या हो गए, नो जीरोस। ये कितने टाइम कर रही है, एक टाइम कर रही है, तो कितने हो गए, 1 जीरोस। ठीक है, ये कितने टाइम कर रही है, 1 2 एंड 3, तो इसके कितने हो गए, 3 जीरोस। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपके और क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा। अब ये कितने टाइम कर रही है, 2 टाइम, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4, कितने होंगे, 4 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट आती है 1 2 3, कितने होंगे, 3 जीरोस। ठीक है, आई होप आपको एक ग्राफिकल मेथड वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी इसकी एक्सरसाइज है आपकी 2.2, देखिए उसको भी देखिए। एक्सरसाइज आपकी है 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, सबसे पहले इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इसके फैक्टर करिए आप, या एक काम करिए, पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। ठीक है, जीरोस निकालने के लिए। तो क्या हो गया, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू
0। इसके फैक्टर किए तो माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू, किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये वाला इंटीजर 0 होगा या ये वाला इंटीजर 0 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4। अब इनमें से एक को मैं अल्फा मानूंगा और दूसरे को बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई -2 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 4। ये आपके हो गए जीरोस, ये क्या हो गए जीरोस। अब रिलेशन के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4, कोफिशिएंट ऑफ x है मेरा -2 तो कितना हो जाएगा +2, x² माइनस 8, सॉरी x² का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाई। अब बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट किया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यानी कि 4 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 1, तो -8 इज इक्वल टू कितना आ गया -8। ठीक है, यानी कि हैंस प्रूफ। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसको अपने ऑर्डर में लिखूंगा, जो इसका ऑर्डर होता है इज इक्वल टू क्या लेना है 0। 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई करने पर माइनस का और -7 आना चाहिए। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो 9th क्लास का ही है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 बचा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 बचा, -3। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, इज इक्वल टू 0 रखा, सेम उसी तरह 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इक्वेशन क्या है आपकी, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ये है 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अल्फा माइनस के 1/3 प्लस 3/2, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा अपॉन 6। अगर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आएगा, -2 प्लस 9 तो कितना हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। कोई प्रॉब्लम। अब बात आती है प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2, कांस्टेंट टर्म है -3/6 यानी कि माइनस का 1/2 और यहाँ से भी कैंसिल हुआ माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना इसके। जैसे 5th पार्ट है t² माइनस 15 इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। अब देखिए इसमें क्या है, हमें t वाला टर्म नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो t² इज इक्वल टू कितना हो गया 15, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दो वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू प्लस के रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस के रूट 15। ठीक है, अब क्या है अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस का। कोफिशिएंट ऑफ x मैंने लिया है ही नहीं तो वो क्या आएगा 0 अपॉन x² 1। अब अल्फा लिया मैंने रूट 15
और बीटा लिया माइनस के रूट 15। ठीक है, अब मैंने लिया प्रोडक्ट इंटू जीरोस, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15। इधर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है आपका, माइनस का 15 अपॉन 1, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, 15 हो गया माइनस का, और ये भी कितना आ रहा है, माइनस का 15। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द जीरोस गिवन ईच ऑफ द गिवन जीरोस गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है 1/4 माइनस 1। ठीक है, 1/4 माइनस 1। अब इसमें हमें क्वेश्चन करने हैं, अब आप हमें बताइए क्या करेंगे। यानी कि ये है सम और ये है प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 1। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, मैं बता देता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हम क्या लेते हैं, मैंने वहाँ लिखाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर एक कोई वैल्यू मान लेते हैं के कोई कांस्टेंट है, वो इसलिए होता है जैसे अपॉन में कोई वैल्यू आती है उसको हटाने के लिए। ठीक है, इसकी वैसे तो हम वैल्यू 1 ही मान के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उससे। ठीक है, तो जैसे के मैंने माना, अब ये हो गया x² माइनस 1/4x प्लस माइनस 1, कितना, माइनस 1। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो गया k/4 तो बाहर आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। यहाँ से क्या है, आप इस k को हटा सकते हैं, यानी कि आपकी पॉलिनोमियल ओनली ये मानी जाएगी, अंदर वाली इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, k/4 को नीचे से हटा सकते हैं, यानी 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि अगर हम इसके जीरोस निकालेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे, सम आपका 1/4 और प्रोडक्ट आपका -1 ही आएगा। देखिए एक और क्वेश्चन, अब जैसे ये लिया 1 और 1, अब 1 और 1 है तो आपको के लेने की जरूरत नहीं है, वैसे तो के लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। क्या इक्वेशन है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, x², अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। ठीक है, ये आपके पॉलिनोमियल, ये आपकी आज मैंने 2 एक्सरसाइज आपको खत्म कराएंगे। आप इसको एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी आप इसको ट्राई करना। ठीक है, थैंक यू।